हेलो एवरीवन, 4 जून के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो पहला हम लोग का जो न्यूज़ है वो है द हार्वेस्ट इन चाइना वंस इज़ वन इंडिया कैन नॉट एफोर्ड। ओके, तो द हार्वेस्ट चाइना वंस इज़ वन इंडिया कैन नॉट एफोर्ड, ये हम लोग का फर्स्ट है। तो ये एडिटोरियल पेज है, इस पर आप पढ़ सकते हो आर्टिकल। उसके बाद हम लोग का ओवरव्यू देखते हैं। एडिटोरियल एग्जामिन जो है वो रिन्यू कर रहा है इंडिया एंड चाइना का जो बाउंड्री है वो बात कर रहा है फॉलोइंग प्रपोजल फॉर एन अर्ली हार्वेस्ट सेटलमेंट। ओके, इन सिलेक्टेड सेक्टर क्या क्या हो सकता है, पर्टिकुलरली सिक्किम। तो अमिड एफर्ट्स टू स्टेबलाइज बायलैटरल टाइज आफ्टर द गलवान वैली क्लैश जो हुआ था, ओके, इट कॉशंस इंडिया अगेंस्ट एक्सेप्टिंग पार्शियल सेटलमेंट दैट में डिटरमाइन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। ओके, तो क्यों अर्ली हार्वेस्ट प्रपोजल कंटेजियस है वो देखते हैं। चाइना जो है हैज़ पीरियडिकली प्रपोज सेटलिंग ईजियर बाउंड्री सेक्टर फर्स्ट वाइल पोस्टपोनिंग डिफिकल्ट सेक्टर। तो जो ईजी बाउंड्री सेक्टर होते हैं उसको वो पहले प्रपोज करता है, बाद में डिफिकल्ट सेक्टर्स करता है। तो इंडिया जो है हैज़ ट्रेडिशनली अपोज्ड सेक्टर वाइज सेटलमेंट फेवरिंग अ कम्प्रिहेंसिव पैकेज सोल्यूशन। तो इंडिया को क्या चाहिए, पैकेज, लेकिन चाइना को वो पार्टली करता है सेक्टर वाइज। तो द 2005 अग्रीमेंट जो हुआ था ऑन पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल को लेके जो कहता है कि अ होलिस्टिक सेटलमेंट कवरिंग ऑल सेक्टर, जो होलिस्टिक सेटलमेंट को सपोर्ट करता है। एक्सेप्टिंग पीसमिल डिमार्केशन मे वीकन इंडियाज बार्गेनिंग पोजिशन इन अनरिजॉल्व सेक्टर। तो पीसमिल अगर हम लोग डिमार्केशन करते हैं, उसको अगर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं तो इंडिया को वो लोग वीक बना सकते हैं, वही बोला गया है। तो ये है हमारा स्ट्रेटेजिक सोवरेनिटी द सिक्किम ट्राई जंक्शन क्राइसिस जो हो रहा है अभी। ओके, जिसमें हमका जम्फेरी रिज, उसके बाद 1980 का एंग्लो चाइनीज़ कन्वेंशन आ जाएगा, डिस्प्यूट इन ट्राई जंक्शन जो इंडिया, चाइना एंड भूटान के बीच में हो रहा है, और यहाँ गिम्पोची जो बतंगला है उसके बीच में हाई स्टेक वल्नरेबिलिटी हमको मिल रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रेड में। ओके, डोकलाम एंड चाइनीज़ ग्राउंड रियलिटी क्या है वो देखते हैं। सिंस द 2017 डोकलाम स्टैंड ऑफ जो हुआ था, चाइना हैज़ एक्सपांडेड रोड्स, विलेजेस एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इन वेस्टर्न भूटान। तो एक्चुअली वो एक तरीके से भूटान के अंदर घुस रहा है। ओके, 2017 से ही कंसोलिडेशन अराउंड दी आमोचू वैली जो है एंड पांगा विलेज हैज़ ऑल्टर्ड द स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप। तो ऑलरेडी वो लोग घुस गए हैं इन दोनों जगहों में। अ सिक्किम फोकस सेटलमेंट जो है, ठीक है, कुड इनडायरेक्टली प्रेशर भूटान इनटू एक्सेप्टिंग चाइनीज टेरिटोरियल क्लेम। तो अगर वो लोग सिक्किम के ऊपर कब्जा करेंगे तो डेफिनेटली भूटान को चाइना का जो प्रेशर है वो मानना पड़ेगा। तो चाइना में यूज़ नेगोशिएटेड गेन्स टू लेजिटिमेट इज एक्सपांडिंग प्रेजेंस नियर द ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन को वो लोग अटैक कर रहे हैं, इनडायरेक्टली वही बोल रहा है। तो लिंकेज जो है विद ईस्टर्न लद्दाख एंड LAC स्टेबिलिटी में, सिंस 2020 चाइना हैज़ परस्यूड मिलिट्री कंसोलिडेशन अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, वो वहाँ पे अटके हुए हैं LAC में। साइमल्टेनियसली इट हैज़ एडवांस टेरिटोरियल नरेटिव्स जो है, ठीक है, रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश एंड बॉर्डर विलेज। तो अरुणाचल प्रदेश को भी लेने के कब्जे में हैं वो लोग, सभी को पता है ये बात। तो बॉर्डर मैनेजमेंट जो है एंड ब्रॉडर बायलैटरल रिलेशन ये रिमेन स्ट्रेटेजिकली इंटरकनेक्टेड। ओके, पीस एंड ट्रांक्विलिटी जो होता है ऑन LAC शुड रिमेन द फाउंडेशन ऑफ डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, और वो पीस हम नहीं बना पा रहे हैं चाइना के पास, चाइना के साथ इंडिया। तो इंडिया का नेगोशिएटिंग अप्रोच क्या होना चाहिए, इंडिया शुड अपहोल्ड 2005 फ्रेमवर्क एंड रेजिस्ट स्टैंडअलोन सेक्टोरल सेटलमेंट। तो जो सेक्टोरल काम जो चाइना करना चाहता है उसको इंडिया को रेजिस्ट करना है। रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को, ओके, इसको फिर से रिस्टोर करना पड़ेगा ड्यूरिंग ड्यूरेबल स्टेबिलिटी अलॉन्ग LAC। ओके, so restoration of status quo and durable stability along LAC must precede broader normalization. Okay, political engagement जो है, political engagement should target comprehensive boundary settlement. ठीक है, then symbolic progress, और उसके बाद diplomatic optics जो है should not override long term strategic consideration. तो इससे ये क्वेश्चन बनता है आपका, इजीली आप देखो, इसको सॉल्व करो। इसके साथ साथ ये 3 क्वेश्चन है जो आपको साथ में सॉल्व करना है। ये 15 मार्क्स का लंबा जाएगा, ये तीनों शॉर्ट होगा। उसके बाद सेकंड जो हम लोग का न्यूज़ है आज का वो है US ईरान निगोशिएशन जो चल रहा है, क्या हो रहा है, स्टिल अ रोड टू नोवेयर। तो इसका ये है आपका आर्टिकल ओवरव्यू। देखते हैं कि जो ये आर्टिकल जो एडिटोरियल है वो क्या एनालाइज कर रहा है। ईरान US का जो मेमोरेंडम है, ओके, इट एम एट सिक्योरिंग एन इंडेफिनाइट सीज फायर। जो सीज फायर है उसको सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है आफ्टर मंथ्स ऑफ कन्फ्रंटेशन। Finally, despite growing incentives for de-escalation, deep mistrust
डोमेस्टिक पॉलिटिकल कॉन्स्ट्रेंट और रीजनल जियोपॉलिटिकल राइवलरी आ रहा है, स्पेशली इन्वॉल्विंग इजराइल, कंटिन्यू टू इम्पेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ड्यूरेबल पीस अग्रीमेंट। ओके, तो इस पोस्टर से देख लो आप लोग, इस तरीके से फ्रेजाइल पाथ टू पीस, यूएस ईरान डीएस्केलेशन करने की कोशिश, लेकिन काम आएगा कि नहीं देखते हैं। परसिस्टेंट ट्रस्ट डेफिसिट, दोनों के बीच एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट नहीं है, दोनों एक दूसरे को नफरत करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते। ईरानियन लीडर्स जो है वो वॉशिंगटन को सस्पेक्ट कर रहे हैं डेट अल्टीमेटली सीक रेजिम चेंज करने वाले हैं वो लोग। यूएस पॉलिसी जो मेकर्स है बिलीव ईरान यूजेस नेगोशिएशन टू बाई टाइम, प्रिजर्व न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एंड रिबिल्ड मिलिट्री एसेट, एक दूसरे को दोष दे रहे हैं बस। पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है इंक्लूडिंग द कोलैप्स ऑफ अर्लियर एग्रीमेंट कंटिन्यू टू शेप परसेप्शन, और जो डीप रूटेड सस्पिशन होता है ओके, हैव इवन अ सिग्निफिकेंट मेमोरेंडम डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट इनटू लास्टिंग पीस। तो पीस बोलने से नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट, एक दूसरे को विश्वास नहीं कर रहे। तो आप इस तरीके से समझ लो कि यूएस अगर कुछ बोल रहा है ईरान उसको बिलीव नहीं कर रहा, ईरान जो बोल रहा है वो यूएस बिलीव नहीं कर रहा, तो दोनों के बीच में शक है। रीजनल एंड इजरायली फैक्टर क्या क्या हो सकता है। रीजन जो इजराइल है व्यूज ईरान्स मिसाइल एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एज एन एग्जिस्टेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट। ओके, इजराइल का ये मानना है। इजरायली का जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है फेवर्स प्रिवेंटिंग एडवर्सरीज फ्रॉम एक्वायरिंग कैपेबिलिटी दैट चैलेंज इट्स मिलिट्री सुपीरियरिटी। ओके, उसके बाद मिलिट्री जो ऑपरेशंस है, जो कवर्ट एक्शंस है या टारगेटेड किलिंग्स जो हो रहा है, कैन डिरेल डिप्लोमेटिक मोमेंटम। तो जो डिप्लोमेटिक अगर कुछ डिप्लोमेसी करने की भी कोशिश कर रहे हैं इजराइल प्लस ईरान प्लस यूएसए के बीच में, वो नहीं हो पा रहा। ओके, मिलिट्री ऑपरेशंस इन सब के वजह से। डाइवर्जेंस बिटवीन यूएस एंड इजरायली प्रायोरिटीज कॉम्प्लिकेट्स मैनी एनी पीस प्रोग्रेस। मतलब आप ऐसे सोच लो, आप ऐसे मतलब समझ लो कि जो हमारा इजराइल और यहाँ यूएस है इनके बीच में ही प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि दोनों के प्रायोरिटीज़ अलग अलग है, दोनों को पहले अपना अपना वो लोग गोल सेट करेंगे, तो इसके वजह से पीस मेकिंग में प्रॉब्लम होगा। दोनों ही कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है। तो डोमेस्टिक पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट क्या आ रहा है इन वॉशिंगटन, क्रिटिक्स फियर रिपीटिंग परसीव वीकनेसेस ऑफ द जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो हो रहा है उसके लिए डर रहे हैं। ईरान में जो है हार्डलाइन फैक्शंस जो है फ्रॉम एंड द इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ओपोज कंसेशन एंड द प्रेशर। पॉलिटिकल अपोजिशन जो है इन बोथ कंट्रीज नैरो स्पेस फॉर कॉम्प्रोमाइज़, तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, पीस नहीं होने वाला है। एनी अग्रीमेंट वुड फेस इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस इवन फ्रॉम फॉर्मल साइनिंग। तो अगर साइनिंग भी करते हैं तब भी चैलेंजेस आएगा। राइज ऑफ हार्डलाइनर्स क्या क्या है, फ्यूचर आउटलुक। ईरान और इजराइल कन्फ्लिक्ट जो है स्ट्रेंथन हार्डलाइन वॉइसेस विद ईरान। ओके, मेनी इरानियन स्ट्रेटजीज इंक्रीजिंगली व्यू न्यूक्लियर एम्बिग्विटी एज इनसफिशिएंट फॉर डिटरेंस। ईरान में कंटिन्यू नेगोशिएशंस बट इज अनलाइकली टू परमानेंटली अबैंडन इट्स न्यूक्लियर ऑप्शन। मतलब जो है ईरान न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर पावर नहीं छोड़ेगा, उसके पास जो न्यूक्लियर पावर है, जो वेपन्स है वो अपने पास ही रखेगा, चाहे इजराइल यूएसए उसको उड़ा दे, ख़त्म कर दे, वो लोग न्यूक्लियर पावर नहीं छोड़ने वाले। सीज फायर मोमेंटम जो है वो इमर्ज होगा, बट कॉम्प्रिहेंसिव पीस सेटलमेंट जो है रिमेन्स अनलाइकली विदाउट अ फंडामेंटल शिफ्ट टू इन एटीट्यूड्स इन बोथ साइड। दोनों के बीच में एटीट्यूड है, दोनों का एटीट्यूड चल रहा है। अगर वो अपने थिंकिंग को, ट्रस्ट को बिल्ड नहीं करेंगे, हमको पीस नहीं मिलने वाला। तो सीज फायर एक मेमोरेंडम MOU हिसाब से वो लोग साइन करके रख सकते हैं, लेकिन नहीं होने वाला सीज फायर। ओके, तो इससे ये क्वेश्चन बनेगा आपका जो यहाँ पे दिया गया है। ओके, एक स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद आपको उसको एग्जामिन करना है। तो जनरली जो हम लोगों ने अभी देखा उसी चीज़ को वो लोग पूछ रहे हैं, जो लंबा आंसर जाएगा। उसके बाद वाई डज इजराइल ओपोज डिटेंटे, व्हाट रोल डज IRGC प्ले। IRGC का मुझको फुल फॉर्म दो कमेंट में सभी लोग। और वाई इज़ ट्रस्ट सेंट्रल टू नेगोशिएशन, तो ये आपको करना है। फाइन, थैंक यू।